नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में एक बहुत हल्की सी घटना घट रही है, लेकिन उसका परिणाम बहुत दूरगामी होगा। शनि महाराज इस समय शक्तिमान हो रहे हैं। आप देखेंगे कुंभ राशि में शनिदेव को जहां सर्वाधिक शक्ति मिलती है उस पोजीशन पे शनि पहुंच चुके हैं। मतलब मिशन कामयाब होने की ओर अब आगे बढ़ेगा। 2024 में जो सस्य योग क्रिएट होने की बात की जा रही है गोचर में, पॉइंट क्या है? गोचर में क्रिएट हो रहा है। गोचर का मतलब है एक मौका। गोचर का मतलब है मानसून। मानसून आया, अगर आप खेती करने के लिए तैयार हैं, खेत आपके पास है तो आप खेती कर ले जाएंगे। अगर खेत ही नहीं है, तैयारी ही नहीं है, तो मानसून निकल जाएगा। तो यह एक मौका, ज़बरदस्त मौका है, जिसकी चर्चा यूट्यूब पे सभी ज्योतिषी बहुत दिनों से कर रहे हैं। 2023 में बनेगा, 24 में बनेगा, कब बनेगा क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये क्रिएट हो चुका है। ठीक, यह अलग बात है कि शनि बीच में थोड़े से कुछ दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, तो उतना द्रुत गति से नहीं होगा, लेकिन बीज जमीन में बोया जा चुका है। अब वो धीरे से पुष्पित पल्लवित होगा। कैसे होगा, कब होगा, इसी की चर्चा इस वीडियो पे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये भी एक बीज है, बीज वपन करते चलिए, क्योंकि 2024 शनि का वर्ष है। शनिदेव कहते हैं आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मैं डेफिनेटली दूंगा। ठीक, पॉइंट क्या है कि हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। यह वीडियो आप लग्न पे और राशि दोनों पे देख सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि राशि लगन में क्या फ़र्क है। बहुत सिंपल सी बात है। ये मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल, ठीक है ना। मोबाइल का मतलब है लगन। इसमें लगी हुई जो सिम है उसका मतलब है राशि। अगर ये मोबाइल बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई, सिम किसी काम की नहीं। मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया, सिम लगा के किसी बात नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट क्या है? लगन। उसके ऊपर राशि स्थित है। लगन है तो राशि है, शरीर है तो मन है, शरीर नहीं है तो मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जब बड़े चीज़ों को देखना हो तो लगन को प्रधानता दी जानी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है। तो 10 फरवरी को ही शनिदेव धीरे से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। कौन से नक्षत्र में? शतभिषा में बहुत पहले से हैं। शतभिषा के तीसरे पदा में प्रवेश किए हैं, जिसका नाम है कुंभ नवांश। पॉइंट क्या है? शनि सदैव जब अपनी मूल राशि या मूल त्रिकोणीय राशि में हो तभी योग कारक होते हैं। शनिदेव केंद्र में हो और केंद्र में उनकी राशि हो, केंद्र में बैठे हो, तब जाके सस्य योग क्रिएट होता है। साथ में आपके राशिस जो हैं या लग्नेश मजबूत कंडीशन में हो तब जाके यह सस्य योग क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि शनि स्वग्रही बैठे हैं और आपके लग्नेश 0 डिग्री के हो गए, लग्नेश त्रस्त हैं, अस्त हैं, तो फिर यह योग सिर्फ बनता हुआ दिखाई देगा। चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, जाइए भंडारा खा के आ जाइए, इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। पॉइंट को समझिएगा। ज्योतिष बहुत सरल है, लेकिन टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चलने वाली विधा है। हवा हवाई तो होती रहती है। यहाँ पे कुंभ राशि है और कुंभ नवांश है। कुंभ राशि, कुंभ नवांश मतलब आप अपने देश में हैं और अपने क्षेत्र में हैं। आप अपने देश में बैठ हैं और अपने क्षेत्र में, मतलब कोई ऐसा बैट्समैन जिसको इंडिया में बैटिंग करने में बहुत मज़ा आता हो, जिसको होम ग्राउंड मिल जाए। क्या मिल जाए? होम ग्राउंड। तो होम ग्राउंड पे उसको एक एनर्जी मिल जाती है, जिसको बोलते हैं ना स्थान बल, दिशा बल। तो इस समय शनिदेव को स्थान बल, दिशा बल दोनों मिल रहा है। दक्षिण दिशा में है और चतुर्थ में है, ठीक है, आपके राशि से। तो दिशा बल और स्थान बल दोनों इस समय प्राप्त कर रहे हैं वो, इसलिए बली है। कुंभ राशि में है और कुंभ नवांश में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु महाराज भी इस समय कुंभ नवांश में चल रहे हैं। कुंभ नवांश में चल रहे हैं। जिसके घर में हम चल रहे हैं, हम बैठे हैं, वो भी हमारे अनुसार ही काम कर रहा है। अतः यह समय अब सस्य योग
सक्रिय करने का है, ससयोग के साथ लग जाने का है। यद्यपि एक वो कहावत है, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है उसके दूसरे दिन के बाद शनि महाराज को अस्त करने की कोशिश कर रही। होता भी यही है, जब आप द्रुत गति से भागते हैं, जब आप ऊंचाई प्राप्त करते हैं तो लोग पैर आपका खींचते हैं। बहुत सिंपल सी नज़रिया समझने का कहानी है जिंदगी की। तो यहाँ पे सूर्यदेव अस्त तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण अस्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव स्वतः शनि के घर में। आप हमारे घर में आके हमसे दादागिरी करके नहीं जाएंगे, अपितु हमारा सपोर्ट करके जाएंगे। जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती हैं ना, तो विरोधी भी भागते हैं, आपके सहयोगी विरोधी बनते हैं, भागते हैं, लास्ट में आके आपके शरण में बैठ जाते हैं। जैसे अपने पलटू बाबा पलटते रहते हैं, पलट के फिर आ गए, ठीक है ना, और भी पलटेंगे अभी। तो ये एक उदाहरण है आपके लिए। तो आप लोग मौका देख के तुरंत पलट जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट शनिदेव शक्तिशाली हैं। दूसरा पॉइंट राहु 100% सपोर्ट में है, राहु 100% सपोर्ट में है। तीसरा पॉइंट आपके राशि उच्च के होके चल रहे हैं। साथ में उच्च के होने के बावजूद अभी ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। शनि मंगल युति बनेगी, शनि मंगल युति यहाँ सपोर्ट करेगी। शनि मंगल युति भी विश्व के और जगह थोड़े से शनि मंगल की युति में विध्वंसात्मक स्थिति होगी, विस्फोट होंगे, देश में थोड़ा सा परेशानी होगी। ये जो युति बन रही है इसमें सरकार और जनता के बीच में टकराहट भी होगी, सूर्य और शनि की युति। इस तरह की स्थितियां से भी दो चार हम हो सकते हैं, लेकिन आपके राशि पे देखें तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करके आगे ले चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मंगल यहाँ पे आपके चतुर्थ में होंगे, मंगल आपके तृतीय में है, चतुर्थ में जाएंगे, पंचम में जाएंगे। यहाँ तक मंगल पूर्णतः आपको लाभ देंगे, खष्टम में भी लाभ देंगे, सप्तम में भी लाभ देंगे। तो आपके राशि 100% आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये हो रहा है कि गुरु भी भरणी मतलब व्यापार के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, और इसके बाद वो कृतिका नक्षत्र में जाएंगे 17 अप्रैल के बाद, काट के अलग कर देंगे जो अवरोध आ रहा है। तो भाई उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, लाभ लीजिए। यूट्यूब जगत पे आपको हरदम बताया जाएगा कि कल बहुत अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, लेकिन यह श्रेष्ठ अवसर है, अब ऐसा अवसर शायद नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, शनि कर्मों के अधिष्ठाता हैं, न्यायाधीश इनको बोला जाता है। जो आप जैसा करोगे वैसा ही फल शनि देंगे, इसलिए कर्म पथ पे सदैव अग्रसर रहिएगा, फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 2024 शनिदेव का वर्ष है, और इस वर्ष भूमि, भवन, वाहन या जो भी शनि से रिलेटेड वर्क हैं, लोहा, ठीक है ना, राहु का प्रभाव आ जाए तो और चीज़ें, नशा इत्यादि, सब में आपको शनि भरपूर लाभ देने वाले हैं। तो यह समय प्रॉपर्टी से लाभ लेने का। आपको खुद की प्रॉपर्टी लेनी है तो आप ले सकते हैं, है बेचना है तो बेचिए, बढ़िया लाभ मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट करिए, अप्रैल में बेच दीजिए या मई में बेच दीजिए, बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन संबंधित कोई तकलीफ थी वो खत्म हो रहा है। आवासीय सुख नहीं मिल रहा था, तो अब शनि आपको आवासीय सुख देने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, शनि कर्म के दाता है, न्यायाधीश बोला जाता है इनको, इसलिए कर्म सदैव अच्छा करिएगा, जिससे कि कभी परमात्मा के सामने खड़ा होना पड़े तो ये नजरें न झुकाना पड़े कि हमने बुरा कर्म किया है। और कर्म ये भी कहता है कि सब कर्म करते हुए बढ़िए, ठीक है। तो तनाव नहीं लेना है, बेहतर योग है। शनिदेव को मजबूत करिए। ओम प्राम प्रेम प्रम सा शनिश्चराय नमः। सतविसा के नक्षत्र का जो है मंत्र ना, उसका जाप करना श्रेष्ठ लाभ देगा आपको। आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिएगा, महादशा अंतरदशा, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के साथ एक साथ ना तो प्रॉपर्टी बन सकती है, न तो एक साथ प्रॉपर्टी बिक सकती है। यह समय श्रेष्ठ है, यही से योग मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। शेष आपका प्रयास, आपका संकल्प, आपकी कर्तव्यनिष्ठता और आपकी कुंडली। राधे राधे।